मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो दो एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहां से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पोर्टल मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो है हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने
आप कह लीजिए कि चीजें जो है सामने आई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है, और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो दो एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के दो देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहां की मेयर है, और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड है, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए, 153, ऊपर देखिए 153, मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है, और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप तीनों, दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है।
हम लोगों को अगर पूरा अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे।